मित्रों, आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो फिस्टुला इन एनोमिक क्षारसूत्र थेरेपी होती है, क्या वो पेनफुल होती है या उसमें पेन का जो क्वांटम होता है वो मॉडरेट या माइल्ड होता है या बिल्कुल नहीं होता है। समस्या क्या होती है कि मरीज जब चिकित्सक से परामर्श लेने आते हैं तो वो अनेकों वीडियोस जो हमारे सोशल मीडिया पर होते हैं या उससे संबंधित जानकारी जो पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है उसको देखते हैं। समस्या यहाँ पे ये आती है कि अधिकांश मामलों में ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये थेरेपी बहुत पेनफुल है। देखिए, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो होता है वो विदाउट डिस्कम्फर्ट नहीं हो सकता। प्रोसीजर तो हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर के बाद कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट होना उसका एक भाग होता है, उसका एक पार्ट होता है। लेकिन ये कह देना कि इसमें पेन होगा ही होगा और जो बाकी विधियां हैं उसमें पेन नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। क्योंकि पेन का होना या ना होना कहीं ना कहीं टेक्निक के ऊपर निर्भर करता है, या हम किस प्रकार से किसी थ्रेड का प्लेसमेंट करते हैं, क्या उसमें इंस्पेक्टर को कोई इंजरी होती है कि नहीं होती है। ये बात तय है कि यदि इंस्पेक्टर को थोड़ी सी भी इंजरी होती है तो पेन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा और वो रिलीव नहीं होगा अनटिल यू रिमूव दैट पर्टिकुलर थ्रेड। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होती है कि यदि आपने एक प्रॉपर प्लेस में एक प्रॉपर इंस्पेक्टरिक स्पेस जो होता है, यदि वहाँ पर जा कर के और जहाँ पर इंस्पेक्टर के फाइबर्स को बहुत अधिक पायर्स नहीं किया है, इंजरी नहीं की है, वहाँ पर यदि आप ये करते हैं तो पेन की जो स्टिमुलस होगी वो मिनिमम होगी, कम से कम होगी। तो जो डिस्कम्फर्ट होगा वो मिनिमम होगा। और जैसे ही पेशेंट स्टूल पास करेगा तो स्टूल पास करने के टाइम पर भी उसको डिस्कम्फर्ट जो है वो कम होगा। क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है बेसिकली, यदि हम उस पैसेज में कहीं ना कहीं कोई एक फॉल्स पैसेज क्रिएट कर देते हैं या बहुत फोर्सफुली इंस्पेक्टर को टीयर कर देते हैं तो निश्चित रूप से पेन होना एक अवश्य, निश्चित रूप से ये एक निश्चित फिनोमिना होगा और पेन होगा ही होगा। तो ये बात आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। तो इसलिए एक तरफ़ा ये कह देना कि ये थेरेपी पेनफुल है, मेरे विचार से ये थेरेपी के साथ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेन टेक्निक कैसे की गई है, किस प्रकार से की गई है, उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात, एक विषय यहाँ पर यह भी आता है कि जो ये एरिया होता है जहाँ पर बेसिकली फिस्टुला डेवलप होते हैं, ये एक इन्फेक्टेड एरिया है नेचुरली, क्योंकि हर दिन रोगी जो भी इससे सफ़र करता है वो मोशन पास करता है और मोशन पास करने से कहीं ना कहीं जो स्टूल के पार्टिकल्स होते हैं वो उस ट्रैक में चले जाते हैं और वो ट्रैक में जा कर के एक इन्फेक्शन या कॉन्टिन्यूस इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। यदि वहाँ पर हम हाइजीन को मेंटेन रखते हैं और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं, उस जगह को अच्छी प्रकार से धोते साफ़ करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, वहाँ पे कोई स्टूल का पार्टिकल नहीं होता है, तो ये बात निश्चित है कि जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन्स जैसे कि जो ऑयल्स या इस तरह की चीज़ें हैं, यदि हम उनको प्रॉपरली उससे ट्रैक को क्लीन करते रहते हैं तो भी जो पेन है, पेन का जो क्वांटम है वो कम से कम होगा। तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है बेसिकली। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि यदि एक क्षारसूत्र थेरेपी किसी को दी जा रही है तो उसमें पेन होगा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बातें कुछ यदि हम इनको ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम पेशेंट्स को एक अच्छा जो है वो अनुभव दे पाएंगे। और जिन लोगों का अनुभव ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक बात इसमें और भी यहाँ पर आती है कि जो व्यक्ति इस थेरेपी को करता है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, उसने कितने उसने रोगी ट्रीट किए हुए हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जो गुरुजी हैं प्रोफेसर एम साहू, वो हमारे देश के
सबसे बड़े एनोरेक्टल सर्जन के रूप में देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनकी ख्याति है। तो उनके जो कई सारे पेशेंट्स जब आते हैं तो वो आके सबसे पहले कहते हैं कि सर हमने तो ये सुना था कि इसमें बहुत पेन हुआ था, हमें तो पेन हुआ ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति जो हाईली स्किल्ड है, यदि वो प्रोसीजर कर रहा है और एक व्यक्ति जो नोवाइस है या प्रोफेशन में नया है या प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट जो काम करता है, वो निश्चित रूप से दोनों के काम में बहुत डिफरेंस होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो थेरेपी है उसको दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जो उस थेरेपी को परफॉर्म कर रहे हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कितना क्रूड तरीके से कर रहे हैं, कितना रिफाइंड तरीके से कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है मायने रखती हैं कि आगे थेरेपी में कितना पेन होगा और कितना पेन नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आजकल जैसे जो लेज़र एब्लेशन है फिस्टुला ट्रैक्ट का, उसके भी बहुत सारे रोगी, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें पेन कम होता है, लेकिन चांसेस ऑफ रिकरेंसेस बहुत ही अधिक हैं, क्योंकि उसमें जो रूट कोज होता है एनल कैनाल में वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाता। और जब तक आप समझते हैं कि जब तक किसी चीज़ को रूट से नहीं निकाला जाएगा तब तक उसके पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावनाएं कम से कम रहेंगी। उसमें रिकरेंस दोबारा होने की जो प्रवृत्ति होगी वो निश्चित रूप से अधिक होगी। इसीलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि किसी पर्टिकुलर थेरेपी के बारे में कोई पूर्वाग्रह न रखें। और सभी थेरेपी ठीक होती हैं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बस बात ये है कि कोई व्यक्ति उसको किस प्रकार से करता है, कितना प्रोफेशनल तरीके से करता है, उस पर यह निर्भर होता है। और यदि ये चीज़ें को ध्यान में हम रखते हैं तो निश्चित रूप से आप आराम से बिना किसी समस्या के इस थेरेपी को करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।